Assalamualaikum student. I hope you are fine today. Today we are going to learn mathematics exercise class 5. And our topic name is exercise 7D. जैसा कि हमने exercise 7A, 7B, 7C कंप्लीट कर ली थी, आज हम exercise 7D करेंगे। लेकिन exercise 7D करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 7D में हमने क्या करना है। exercise 7D में हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं हमारे पास जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है वो क्या है। टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन इन्वर्स प्रोपोर्शन इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज एट द सेम रेट द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज। वो कहता है हमारे पास हम एक्सरसाइज 7D में इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है हमारे पास। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होंगी, यानी दो मकदारें होंगी, और अगर एक मकदार हमारे पास बढ़ रही है तो उसी वक्त हमारे पास जो दूसरी मकदार होगी वो क्या होगी, कम होगी। इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। यानी मैं आपको एग्जांपल कैसे, अगर हम एग्जांपल लें, हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास ऑरेंज है और मैंगो है। अगर हमारे पास 60 ऑरेंज है और 50 मैंगो है, अगर हम क्या करेंगे, हम थोड़े से और ऑरेंज खरीद लेंगे और हम मैंगो को सेल कर देंगे, तो हमारे पास जो ऑरेंज हो गए, हमने 10 ऑरेंज परचेज कर लिए, खरीदे, उनकी जो हमारे पास क्वांटिटी हो जाएगी वो 70 हो जाएगी। जो 10 मैंगो वो हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो इनकी क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, 40 हो जाएगी। यानी उस वक्त हमने ऑरेंज को खरीदे थे तो उनकी क्वांटिटी हमारे पास 70 हो गई थी। उसी वक्त हमने जो मैंगो थे वो सेल किए तो उसकी क्वांटिटी हमारे पास 40 होगी। यानी ऑरेंज की क्वांटिटी हमारे पास तो बढ़ रही है, लेकिन उस वक्त हमारे पास मैंगो की जो क्वांटिटी वो क्या है, कम हो रही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगी। दूसरे हमारे पास क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होती है कि हमारे पास दो मकदारें हों, एक मकदार हमारे पास बढ़ रही है तो दूसरी मकदार भी उसी वक्त हमारे पास बढ़ रही होगी। यानी एक क्वांटिटीज बढ़ेगी तो दूसरी भी उसी वक्त हमारे पास बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको ऑरेंज और मैंगो की एग्जांपल दी है, इसी वक्त इसलिए हम ऑरेंज और मैंगो की एग्जांपल ही ले लेते हैं। अगर हमारे पास 60 ऑरेंज है, 60 हमारे पास मैंगो है, अगर हम 10 मैंगो और 10 ऑरेंज और खरीद लें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों की जो क्वांटिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 77 हो जाएगी। तो देखो दोनों की जो क्वांटिटी है एक ही वक्त बढ़ रही है। तो जो हम एक्सरसाइज 7D करेंगे इसमें हमने क्या करना है, इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में रीड करना है। यानी अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रोपोर्शन हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम क्या देखेंगे, ए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए में वो हमें कह रहा है हमारे पास 35 वर्कर हैं, आर नीडेड टू बिल्ड आ हाउस इन 60 डेज। यानी 35 हमारे पास वर्कर है और वो एक हाउस को कितने दिन में बिल्ड कर रहे हैं, तामीर कर रहे हैं, 60 डेज में, 16 डेज में, यानी 16 दिनों में। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज विल 28 वर्कर वर्किंग एट द सेम रेट टेक टू बिल्ड द सेम हाउस। यानी अब हमारे पास पहले हमारे पास क्या थे, 35 काम करने वाले थे और वो 16 दिनों में घर को बना रहे थे। अब वो हमसे पूछा अगर हमारे पास 28 वर्कर हों, यानी 28 काम करने वाले हों, तो वो कितने दिनों में घर को बनाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। पहले हमारे पास क्या थे, 35 वर्कर थे और 16 डेज थे, यानी 35 हमारे पास काम करने वाले थे, 16 दिन थे। और अब उसने हमसे पूछा हम अगर हमारे पास 28 वर्कर होंगे तो कितने दिन लगेंगे हमें उस घर को तामीर करने में। अब जो हमने डेज मालूम करने थे उसको मैंने एक्स का नाम दे लिया है। अब हमने क्या करना होता है, पहले हम क्या करेंगे, हम एक वर्कर को मालूम करेंगे तो एक वर्कर हमारे पास कितने दिन में घर को तामीर करेगा। तो हम उस स्टेटमेंट को कैसे लेंगे, फीवर वर्कर विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट आर टास्क। यानी एक जो काम करने वाला होगा वो क्या करेगा, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा दिन लेगा। दस वी मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले वर्कर होते हैं और डेज होते हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 वर्कर, अब हमारे पास 35 वर्कर थे और उसके पास 16 डेज थे जिसमें वो काम कंप्लीट कर लेता। अब हम वो 35 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो हमारे पास 560 डेज आ जाएगा। यानी जो एक वर्कर होगा वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा, 560 में।
अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 28 वर्कर दिए थे और हमने डेज मालूम करे, उन डेज को मैंने एक्स का नेम दे लिया। हम क्या करेंगे 28 वर्कर, अब हमारे पास एक वर्कर के जो काम करने के दिन आए थे उसको हम डिवाइड कर देंगे 28 वर्कर से, तो हमारे पास उसके डेज निकल आएंगे। अब हम करेंगे 560 डिवाइड 20, तो हम इसको डिवाइड करके तो हमारे पास 20 डेज आ जाएंगे। उनका लिखेंगे 28 वर्कर नीड 20 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अब आप इसी में देखा हमारे पास यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन हो रही है। अब हमारे पास 35 वर्कर थे, 16 डेज में काम कर रहे थे। अब इधर हमारे पास 28 वर्कर है, वो 20 डेज में काम कर रहे। यहाँ वर्कर ज़्यादा थे, डेज कम थे। यहाँ हमारे पास वर्कर कम है और डेज ज़्यादा है, तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई क्या करना था वो मैंने यहाँ पर कर दिया है पेज पे। 35 मल्टीप्लाई मैंने 16 करना था, तो हमने मल्टीप्लाई किया, मैंने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 30 आया। 0 यहाँ लिखा, 3 नेक्स्ट में कैरी लेगी नेक्स्ट नंबर पे। अब 6 का टेबल मैंने अगेन रीड किया 3 तक, तो मेरे पास 18 आ गया, उसमें 3 मैंने ऐड किया 21 आ गया। अब मैं 6 को 2 नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब 1 है। 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया हमारे पास वही नंबर मल्टीप्लाई में आएगा जिससे हम मल्टीप्लाई करें। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया। अब इनको ऐड कर दिया, 0 का 0 आ जाएगा, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 3 5। अब वहाँ पर 5 6 यहाँ पर जो मैंने किया था वो वाला आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइड था वो मैंने यहाँ पर कर दिया। 560 और डिवाइड में 28 का 28 का टेबल मैंने 2 तक रीड किया, तो मेरे पास 56 आ गया था। 56 में लिखा 0 था, 0 ऊपर चला गया। तो अब हम ये जो बाकी क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई वो सेम आपके ऐसे होने हैं। अब जो सारी एक्सरसाइज है वो आपके एज इट इज़ ऐसे ही होने जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर ए किया है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर एफ है। कह रहा है एक फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन टू प्रोड्यूस आ गिविंग नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डे। वो कहते हैं एक फैक्ट्री है, उसको क्या है 42 मशीन की ज़रूरत है जो आर्टिकल उसने 63 डेज में प्रोड्यूस करने यानी देने हैं। वो क्या हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। अब यहाँ पर हमने क्या करना, वो कहता है अगर हमारे पास 54 डेज होंगे तो हमें कितने मशीनों की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर ही देख ले, हमारे पास 42 मशीन है और वो 63 डेज में वो आर्टिकल प्रोड्यूस करी। यहाँ पर उसने हमारे पास डेज कम कर दिए हैं और हमने मालूम करने कितनी मशीनों की हमें ज़रूरत होगी जो सेम आर्टिकल्स को 54 डेज में करेंगे। यहाँ पर हम करके देखते हैं, हमारे पास 42 मशीन है, 63 डेज है। अब हमारे पास मशीन यहाँ पर नहीं थी तो मैंने उस मशीन को एक्स का नेम दे लिया, एक्स मशीन। हमारे पास 54 डेज हैं। अब यहाँ पर अगेन हमारे क्या करेंगे, पहले हम मालूम कर लेंगे जो एक मशीन है वो कितने दिन में ये आर्टिकल्स कंप्लीट करती है। तो हम क्या करेंगे, फीवर मशीन विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट अ टास्क दैट वी मल्टीप्लाई। अब हमने एक मशीन का मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। हम करेंगे 1 मशीन 42, हमारे पास जो मशीन थी वो 63 डेज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2646 डेज आ जाएगी। यानी जो एक मशीन है वो इतने दिन में ये 40 जो रिक्वायर्ड आर्टिकल हैं जो उसने प्रोड्यूस करने थे वो इतने दिन में प्रोड्यूस करेंगे। अब हमारे पास 54 डेज है और हमने मशीन मालूम करनी है कि कितनी मशीन हमें रिक्वायर्ड होंगी। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स मशीन है हमारे पास, और हमारे पास जो हमारे पास एक वर्कर का काम, एक मशीन जितने दिन में ये आर्टिकल प्रोड्यूस करेगी वो दिन ले लेंगे और हमारे पास जो 54 डेज है वो ले लेंगे। मैंने इनको डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पर डिवाइड किया, मैंने क्या लिखा है 2646 को मैंने अंदर रखा, 54 से मैंने डिवाइड, 54 का टेबल मैंने 4 तक रीड किया, मेरे पास 216 आ गया। तो मैंने क्या किया 2 निकालेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो मैंने इनको काट दिया है। अब 6 और 4 है। अब जो हमारा सेकंड नंबर पे जो 6 है उसमें 4 में से माइनस करेंगे तो 4 तो छोटा है। अब हम क्या करेंगे, जो 6 है इसमें से इधर कैरी देंगे, हमारे पास 14 हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास 5 बचेगा। 5 में से 1 माइनस किया 4, 14 में से 6 किए 8 और 6 का 6 आ जाएगा। अब 54 का टेबल अगेन में 9 तक रीड कर, मेरे पास 486 हमारे पास जो मेरे पास रिक्वायर्ड थी वो पूरी मुझे अमाउंट मिल गई है। तो ये मेरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 54 डेज हैं तो हमें 49 मशीन रिक्वायर होंगी आर्टिकल प्रोड्यूस करने की। तो हम क्या लिखेंगे, 49 मशीन नीड टू प्रोड्यूस द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब यहाँ पर ही आप देख लें
हमारे पास पहले 42 मशीन थी और 63 डेज लगेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास डेज कम है तो हमारे पास मशीन भी कितने आ जाएंगे, 49 आ जाएंगी। तो आई होप बेटे आपको समझ आ गई होंगी ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, और आपने ये सारी एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको समझ नहीं आई होगी, आप इन क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, इन क्वेश्चन को फॉलो करते हुए आप इनको बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और आपके असाइनमेंट क्या है, आपने 7D एक्सरसाइज पूरी लर्न प्लस राइट करनी है। अल्लाह हाफिज़।